हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की क्लासेस करते हैं और जो हमारी क्रैकर जीएस एकेडमी की जो चैनल है उस पर दोस्तों हम लोग जीएस को फोकस लेके चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो हम अभी इस समय जो है हमारा दोस्तों मध्यकालीन भारत यानी दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों हमने अभी जो लास्ट में जो क्लासेस की हैं मध्यकालीन भारत में, वो दोस्तों पहली क्लास हमने की है सिंध पर अरबों का हमला। दूसरा जो लास्ट यानी कल जो हमने क्लास की है वो है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, ठीक है। तो यानी दो हमने क्लासेस की। आज जो हमारी तीसरी क्लास है दोस्तों मध्यकालीन भारत में, वो है दोस्तों महमूद गौरी का भारत पर आक्रमण, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों महमूद गौरी को करेंगे। बट मैं आपसे बता दूं दोस्तों, मेरी जो है एंशिएंट हिस्ट्री की भी दोस्तों क्लासेस खत्म हो गई हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जो मेरे चैनल से ही सर्च करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में आपको सारी जो जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास हुई है, जो मैंने आपको वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन कालीन तक दोस्तों आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कराया, तो आप वहाँ से जाके एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के प्रति ये हो जाएगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी हिस्ट्री, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे साथ रेगुलर रहें, आप मेरी वीडियो को पूरी देखें। आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि हिस्ट्री आपको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, हिस्ट्री आपको बड़ा सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आपको फील आएगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं अपनी बात को, ठीक है। बात फिर हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, बट जो भी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों धन्यवाद उनका, और जो नए हैं दोस्तों उनका मेरी चैनल पर दोस्तों स्वागत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करके। हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, अगर हम बात करें उसकी, तो हम लोग दोस्तों आज शुरू करेंगे मोहम्मद गौरी। बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं हिस्ट्री को आप लोग सोचते होंगे ये एक टॉपिक है, ये दोस्तों जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे जब जैसे कि महमूद गजनवी है या सिंध पर अरबों का हमला है या मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, तो ये भारत के लिए दोस्तों एक टर्निंग पॉइंट रहा है। आप देखेंगे कि सिंध पर अरबों के हमले से दोस्तों क्या हुआ है, भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होना शुरू हुई है धीरे धीरे। पहले सिंध पर हुई, फिर जब महमूद गजनवी आया तो उसने पंजाब वाले इलाके में, पश्चिमी पंजाब वाले इलाके में सत्ता कायम की। फिर आप जब देखेंगे मोहम्मद गौरी आएगा तो उत्तर भारत के यहाँ से लेकर कहाँ से, पंजाब से लेकर बंगाल तक के इलाके में दोस्तों क्या करेगा, पूरी मतलब तुर्क यानी मुस्लिम सत्ता स्थापित होती। तो यहाँ से मध्यकालीन भारत में क्या होती है, सिंध के आक्रमण से लेकर दोस्तों अरबों के आक्रमण से लेकर जब तक हम लोग दोस्तों देखते हैं कि ये आधुनिक काल में, जब तक ईसाई लोग मतलब ये ब्रिटिश लोग नहीं आ जाते, यूरोपीय कंपनी आ जाती, तब तक दोस्तों क्या होता है, मुस्लिम सत्ता का ही प्रभुत्व होता है। बीच बीच में जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जैसे विजयनगर साम्राज्य है वो हिंदू साम्राज्य उभर कर आता है, इनको थोड़ा प्रतिस्पर्धी के रूप में देख रहे, बट वो भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं होता जैसे मुगल काल है या वो कह लो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप देखेंगे मराठों का साम्राज्य आता है, जो औरंगजेब के समकालीन शिवाजी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा देते हैं, बट अंत में जाके वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे मध्यकाल में दोस्तों ये मुस्लिम सत्ता का जो ही प्रभुत्व काल का काल होता है, ठीक है। तो हम क्रम कहाँ से देखते हैं, हम सिंध, जब अरबों का सिंध पर आक्रमण होता है तब से देखते हैं। देखो आप क्रम देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे आपको, बस थोड़ा सा आप, फिर मैं टॉपिक पे आ जाऊँगा। बस थोड़ा पृष्ठभूमि दे रहा हूँ, मैं ऐसे रफली ऐसा बना दे रहा हूँ, मगर मैं मैप बहुत अच्छा बनाता हूँ, वही बना के दिखाऊँ। रफली मैं यहाँ बना देता हूँ, आप लोग इधर जानते हैं ये तो कश्मीर है, फिर इधर ये बंगाल वाला ये इलाका, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ सिर्फ रफली। तो आप जब देखेंगे तो दोस्तों जैसे कि आज का जो पाकिस्तान है वो इधर मान लीजिए ये पाकिस्तान है, और जो जैसे कि सिंध अरब तो ये दोस्तों अरब देश तो इधर आते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। और जैसे महमूद गजनवी तो वो मध्य एशिया से आया, उज्बेकिस्तान के इलाके से। इसी तरह महमूद गौरी अगर देखेंगे तो वो भी मध्य उज्बेकिस्तान के इलाके से, वो भी मध्य एशिया से आया। तो आप जैसे जब अरब पहले आते हैं 712 में, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो सिंध पर आक्रमण करते हैं और सिंध को अपने कब्जे में लेते हैं, ठीक है। बट आप जब देखेंगे जब आप महमूद गजनवी आता है तो वो क्या करता है, पूर्वी पंजाब को कब्जे में लेता है। और जब महमूद गौरी आता है तो फिर, और यानी देखिए मुस्लिम सत्ता आने के बाद से क्या हो रहा है, भारत पे सत्ता का विस्तार हो रहा है। पहले सिंध पर मुस्लिम कब्जा किए, फिर धीरे से आके पंजाब पे आ गए, फिर पूरे पूर्वी पंजाब में भी आ गए, फिर उत्तर भारत में, और फिर उत्तर भारत के बाद सीधे वो दक्षिण भारत। तो एक क्रम दिखेगा, एक ही बार में दोस्तों इन्होंने क्या किया, पूरी सत्ता की स्थापना नहीं की, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा, इसलिए दोस्तों क्या होता है, मुस्लिम सत्ता या मुस्लिम जो आक्रमण हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है, हमारे भारत की
जो इतिहास की जो पृष्ठभूमि है उसको ही दोस्तों बदल दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी कारण कुछ इतिहासकार दोस्तों इसको मध्यकालीन भारत भी बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ मुस्लिम सत्ता का प्रभुत्व होता है, तो इसी वजह से इसको मध्यकालीन भारत बोलते हैं। और जहाँ से ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है वहाँ आधुनिक काल लोग बोलते हैं। तो ये एक टर्म, इसको बांटने का भी एक टर्मोलॉजी है, लोग बोलते हैं, बट वो सही तरीके से नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। हम लोग दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी, सबसे पहले तो ये जानना है आपको कि तुर्क, ये महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी, दोनों ही तुर्क जाति के थे। ठीक है, ये मुस्लिम थे, मुस्लिम में तुर्क थे। और अगर तुर्क में दोस्तों मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये इलबरी तुर्क था। ठीक है, इलबरी तुर्क था। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी कौन था? तो ये तुर्क जाति का था। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम धर्म में तुर्क जाति थी, उसी से दोस्तों ये बिलोंग करता था मोहम्मद गौरी। ठीक है, या महमूद गजनवी कह लो। ठीक, ये महमूद गौरी। तो महमूद गौरी ने दोस्तों क्या हुआ है, भारत पर आक्रमण कब किया है? तो भारत पर इसने दोस्तों सबसे पहली बार बात अगर हम करते हैं तो जैसे कि इसने, देखो क्या है, मैं इसको थोड़ा आपको पढ़ाता हूँ। जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्तों हमारा, तो हम दोस्तों इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले तो जानेंगे हम कब, यानी देखो क्या है, अब मोहम्मद गौरी भारत में आया है तो भारत पर दोस्तों इसने कब आक्रमण किया है, पहली बार। ठीक है, फिर दूसरा बनेगा दोस्तों कहाँ कहाँ किया इसने, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ देखेंगे। ठीक है, फिर कारण देखेंगे, क्यों किया, यानी क्यों किया, कारण बात करेंगे। और फिर प्रभाव देखेंगे इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखेंगे। तो दोस्तों ये चार चीजें हैं, यानी कब इसने भारत पर आक्रमण किया, कहाँ कहाँ किया, यानी किन किन क्षेत्रों पर किया, कारण क्या था, क्यों आक्रमण किया, और प्रभाव। आक्रमण किया तो भारत पे कुछ तो प्रभाव रहेगा ना, या भारत ने इनको कुछ प्रभावित किया, ये चीजें होती हैं, चीजें पढ़ने की। मैं आपको हर टॉपिक में इस तरीके से बताता हूँ, इससे क्या होता है आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कब की बात करेंगे तो हम दोस्तों कब आप हेडिंग डालेंगे, तो जैसे अब हम कब की बात करेंगे, तो कब में दोस्तों क्या है कि सबसे पहली बार इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, नियंत्रण में ले लिया। ये चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि महमूद गौरी जब भारत में आया तो सीधे उसने पंजाब पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और दूसरे युद्ध में जीत गया, बट ऐसा नहीं है। मोहम्मद गौरी जो है, इसने पहली बार भारत में आक्रमण जब किया है तो वो है दोस्तों डेट जो है, ये डेट अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है 1175, ये डेट है दोस्तों 1175 ईस्वी में। मुल्तान को इसने दोस्तों, और मुल्तान उस समय भारत में ही आता था, ये आपको पता होना चाहिए, सिंध मुल्तान है ना, ये भारत में आता। तो पहली बार इसने क्या किया था, मुल्तान पर आक्रमण किया था और उसको जीत कर दोस्तों उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। कब की बात कर रहा हूं मैं, 1175 में। तो ये 1175 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोगों को क्या है ना, महमूद गौरी के बारे में सिर्फ इतना ही पता होता है कि वो आया था भारत में, उसकी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ है 2 और उसने चंदावर जीता है, उसके बाद की चीजें, बट पहले की चीजें उनको नहीं पता रहता है। ठीक है, तो उससे हम बहुत सी चीजें आगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों ये क्या हुआ, लिया इसके बाद इसने सिंध को भी जीत लिया, बिल्कुल क्रम में याद रखिएगा, कहा कैसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। तो आया, ठीक है, जब ये आया 1175 में इसने मुल्तान एवं सिंध को जीत लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया।
ठीक, अब इसके आगे की मैं कहानी बताता हूँ। इसके आने की कहानी की क्या है, तो अब देखो मैं आपको और बताता हूँ। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया ना, मतलब आप लिखते रहिए इसको साथ साथ, मेरे जो भी हैं, ठीक है, मेरे साथ जुड़े हैं जो नए, उनको बता दूँ मैं, साथ साथ दिखना है आपको। देखो ठीक है, तो ये, तो इसने पहले जीता। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे मैं अब मैं आपको भारत का मैप बना के दिखाता हूँ। आप मैप के थ्रू जानिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और चीज़ों को आप आराम से मेरे साथ बस बने रहें। एक एक हिस्ट्री की चीज़ें मैं आपको एकदम याद करा दूंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा हिस्ट्री में कुछ भी, एकदम क्रम से बस, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, है ना, ये हमारा दोस्तों प्यारा भारत है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो जैसे कि ये मान लीजिए आज का पाकिस्तान है, वर्तमान का पाकिस्तान, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान भारत हमारे पास है। तो यहाँ पे दोस्तों मुल्तान है, और यहीं पे दोस्तों सिंध है, मुल्तान है, सिंध है, फिर बलूचिस्तान है इधर दोस्तों ऊपर, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंध है, तो इसने यहीं पर मुल्तान एवं सिंध को जीता पहले। और देखो ये भारत में आया क्यों था, क्योंकि जब महमूद गजनवी, जैसे आपने पढ़ा पहले हम लोगों ने, महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था, बहुत सारा धन वो लूट कर ले जाता था, तो इसी महत्वाकांक्षा से उसने भी भारत पर आक्रमण किया था। बट महमूद गजनवी लूट कर भारत से चला गया था, बट इसने क्या किया था, जब इसने भारत जीत लिया था तो इसने अपना साम्राज्य भी स्थापित कर दिया था। तो हुआ ये दोस्तों कि जब ये भारत में आया किस लालसा से, तो युद्ध में दोस्तों जो धन है उसको लूट के मामला के लिए आया था, क्योंकि महमूद गजनवी पहले से ही का जो महमूद गजनवी का ये देख ही चुका था कि महमूद गजनवी भारत में आक्रमण किया तो बहुत सारा धन मिला था, तो उसी लालसा से ये भी आया था। और इस लालसा से इसने क्या किया, पहले मुल्तान सिंध को जीता, और फिर ये गुजरात में आया। गुजरात में कहाँ दोस्तों, इस सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, क्योंकि आप जब देखेंगे तो महमूद गजनवी को सबसे ज़्यादा धन भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सोमनाथ मंदिर से। तो उसी लालसा से ये सोमनाथ मंदिर पर भी हमला करने के लिए भारत में आया। तो इसने पहले रूट कौन सा अपनाया, ये वाला रूट अपनाया, यानी सिंध मुल्तान को हराया और फिर यहाँ पे आया। बट यहाँ पे हुआ क्या, ये दोस्तों यहाँ पे 1178 ईस्वी में यहाँ पे इसने भारत में इस जगह पे गुजरात के इलाके में आगमन किया, और यहाँ पर इस समय जो है रानी नाइकी जो है वो क्या है कि वो शासन करती थी। उनका शासन नहीं था, मतलब उनकी जो पति थे वो दोस्तों उनका देहांत हो गया था, उनका नाबालिग पुत्र था, वो नाबालिग था, उसकी संरक्षिका के रूप में रानी नाइकी जो है इस जगह पर आक्रमण मतलब वो शासन कर रही थी। तो उसी के काल में दोस्तों क्या हुआ था, इन्होंने जब ये क्या कहते हैं महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तो रानी नाइकी ने महमूद गौरी को पराजित कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तक लोग सोचते हैं कि महमूद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने ही सिर्फ हराया था, नहीं, महमूद गौरी जब आए थे गुजरात पे जीतने के लिए, तो उसको रानी नाइकी ने भी उनको हराया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, तो इसको याद रखना है 1178 में। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये लौट गया, फिर इसके बाद ये लौट के आया है, फिर इसने कब आक्रमण किया है, सीधे 1190 के आसपास, 1190 के आसपास जब फिर इसने दोबारा यहाँ से लौटने, जब यहाँ से पराजित हो गया तो इसके बाद लौटने के बाद ये आया है, फिर मध्य गया, फिर दोबारा आया है 1190 में। इसने दोस्तों क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। और फिर इसने किया क्या, जब दोबारा ये भारत पर आक्रमण करके आया तो फिर इसने किया क्या, तो इसने दोस्तों क्या किया, और मैं आपको बता दूं ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी एवं रानी नाइकी के बीच में, जो रानी नाइकी, इस युद्ध का नाम जो था वो कायाद्रा का युद्ध था। लिख लीजिए अगर पूछेगा तो, वैसे है नहीं, कायाद्रा का युद्ध, ठीक है। कायाद्रा का युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था, रानी नाइकी ने महमूद गौरी को हरा दिया था। और रानी नाइकी कहाँ की शासिका थी, वो गुजरात की शासिका थी, वो संरक्षिका थी अपने नाबालिग पुत्र की, ठीक है। जब ये यहाँ से लौट के गया, इसके बाद ये आया 1190 के आसपास, और 1190 के आसपास इसने क्या किया है, तो सबसे पहले क्या किया इसने, पूर्वी पंजाब के दो हिस्से थे वो हैं, जैसे कि पूर्वी पंजाब पाकिस्तान के पास है आज, और पश्चिमी पंजाब हमारे पास, सॉरी दोस्तों, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास है और पूर्वी पंजाब हमारे पास है। तो पश्चिमी पंजाब पर, ये पश्चिमी पंजाब है और ये पूर्वी पंजाब है। पश्चिमी पंजाब पर इस समय जब ये भारत पर जब 1190 में इसने आक्रमण किया था, तो उस समय जो है महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी थे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, महमूद गजनवी ने सिर्फ भारत के एक क्षेत्र को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया था, वो है पश्चिमी पंजाब। क्यों, क्योंकि पश्चिमी पंजाब था भारत में आने का एक मुख्य द्वार था। किसी भी आक्रमणकारी को अगर भारत में आना है तो पहले
पूर्वी पश्चिमी पंजाब में मुकाबला पड़ना पड़ता। तो उसने क्या किया कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे बार बार, तो इससे बढ़िया क्या है, इसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लो। तो उसके उत्तराधिकारी महमूद गजनवी के पश्चिमी पंजाब पर शासन कर रहे थे। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इन्हीं उत्तराधिकारी को 1190 में हराया। जब इसने हरा दिया तो क्या हुआ, अब ये पश्चिमी पंजाब भी इसके पूरे नियंत्रण में आ गया। ठीक है, मैं सीमाओं को इसलिए हटाते जा रहा हूं। तो अब इसके पास पूरा ये क्षेत्र आ गया। गुजरात को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा क्षेत्र सिंध, मुल्तान और पश्चिमी पंजाब के लागा इसके अंडर में आ गया। बचा पूर्वी पंजाब। अब यहां पे एक प्लेस था दोस्तों, भटिंडा, याद रखना है, भटिंडा। भटिंडा भटिंडा प्लेस था। यहां से जो है पृथ्वीराज चौहान की सीमा लगती थी, जो दिल्ली पर शासन करते थे चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों सीमा लगती थी। और ये यहां से इधर से दोस्तों क्या था, इधर पूरा महमूद गौरी की सीमा हो गई, साम्राज्य विस्तारित हो गया था। अब क्या था, अब दोनों के बीच में युद्ध होना निश्चित तय हो गया था, क्योंकि एक दूसरे की सीमा एक दूसरे से टकराने लगी थी। और जब टकराएगी तो भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि महमूद गौरी जो था वो साम्राज्यवादी शासक था, वो महत्वाकांक्षा, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा लेकर ही भारत में आया था, धन के मामले के लिए भारत में आया था, धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आया था। तो ये सब लेकर वो आया था। और जाहिर सी बात है वो भारत में क्योंकि उसने पश्चिमी पंजाब जीत लिया था, तो अब आगे वो बढ़ता ही बढ़ता। तो जब वो इसी क्रम में दोस्तों फिर क्या हुआ, वो आगे बढ़ा 1191 में, वो आगे बढ़ा। 90 में जीतने के बाद फिर वो क्या, जब इस है ना, तो उसने क्या किया, भटिंडा में दोस्तों क्या हुआ, तराइन जो है, तराइन का इसी में होता है क्या हो, तराइन का फर्स्ट युद्ध था। अब इसमें हुआ क्या कि दोनों की सेनाएं दोनों आज सामने आमने सामने खड़ी हुई। पृथ्वीराज चौहान, अब मैं इसको मिटा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक, तो जब दोनों की सीमाएं लड़ने लगी तो फिर इसी में क्या हुआ, तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन के 2 युद्ध हुए। ठीक है, 2 युद्ध हुए तराइन के। पहला युद्ध कब हुआ, तो पहला युद्ध 1191 में ईस्वी में। ठीक है, किनके मध्य, तो मैं बता ही रहा हूं, महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी, और दूसरा एवं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान का नाम, दूसरा नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। ये याद रखना है, क्योंकि एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या था, तो वो पृथ्वीराज द्वितीय है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज द्वितीय, इसको लिख लीजिएगा, नोट करके भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये किनके मध्य हुआ, तराइन का, मैंने क्या बताया, भटिंडा में जब आ गए, दोनों की सीमाएं जो है आमने सामने टकराने लगी, तो अब युद्ध होना निश्चित था। क्योंकि भले ही पृथ्वीराज चौहान महमूद गौरी से आक्रमण नहीं करना चाहता था, या भारत उससे हम युद्ध करना नहीं चाहता था, बट महमूद गौरी तो दोस्तों वो लेकर ही आया था महत्वाकांक्षा भारत साम्राज्य। यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों, क्या है देखो, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी से युद्ध नहीं करना है, तो वो हमारी इच्छा है, मगर सामने वाले को अगर हमसे युद्ध करना है या हमसे लड़ाई करना है, तो उसको उसके लिए वजह नहीं चाहिए वो। और भाई जब वो युद्ध करेगा तो क्या होगा, या मान लो किसी को हमसे झगड़ा करना, तो अगर वो हमसे झगड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है भाई, हमें अपनी प्रतिरक्षा के लिए, यानी अपनी रक्षा के लिए तो दोस्तों हमें भी आगे आने पड़ेगा ना। तो इसी क्रम में दोस्तों क्या था कि महमूद गौरी तो जाहिर सी बात है भारत पर आएगा। अब इसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ, महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों आमने सामने आए, और इसी में दोस्तों क्या हुआ, पहला तराइन का युद्ध हुआ, फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ। और इसमें हुआ क्या, इसमें महमूद गौरी बहुत बुरी तरह पराजित हुआ। पराजित होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, इसको पकड़ लिया गया। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप अगर राष्ट्रभक्त हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप जैसे कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो आपको ये बताते होंगे कि महमूद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में हरा दिया, हराने के बाद पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसने क्या किया, वो क्योंकि भारतीय राजा बहुत दयाशील, बहुत दानशील, बहुत उनके अंदर करुणा होती थी, और फिर क्या हुआ, महमूद गौरी ने बहुत क्षमा मांगी कि अब हमें माफ़ कर दीजिए। ये सब करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के मन में थोड़ा प्रेम सा जाग गया या सहानुभूति आ गई, और उसको छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ जो बताने वाले ना वो आपको बलगा रहे होते हैं, कुछ नहीं है दोस्तों। जब युद्ध होता है ना दोस्तों, तो उस समय सिर्फ शत्रुता सामने आती है और दूसरी चीज़ नहीं देखी जाती। ठीक है, तो वो हारा, तो वो हार के दोस्तों भाग गया दोस्तों, लौट के फिर है ना भागा। तो अब ये क्या हुआ, पहले तो ये जीत गए, पहले में तो इनकी जीत हो गई। इसके बाद जब फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या हुआ,
1191 के बाद 1 वर्षों तक उसने क्या किया, अपनी शक्ति को संचित किया। महमूद गौरी जब साम्राज्य अपने गजनी प्रदेश में लौटा और फिर क्या हुआ, जब उसे लौट के जब उसने वहाँ पर लौटा और फिर क्या हुआ, उसने शक्ति संचय किया बहुत बड़ी, क्योंकि वो एक बार भारत में युद्ध कर चुका था और उसको पता चल गया था कि हमें भारत में अगर युद्ध को जीतना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसने घुड़सवारी मजबूत की, तीरंदाजी मजबूत की, उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई। फिर दोस्तों दोबारा क्या हुआ, फिर आया वो 1192 में, 1192 ईस्वी में। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। लिखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के। अब इसमें हुआ क्या, इसमें दोस्तों क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक है, जीत गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज देखो बताता हूं दोस्तों, जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानना है तो देखो, जीत गया ये तो चलिए ठीक है। दूसरे युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। फिर इसके बाद दोस्तों बहुत सारे इतिहासकार जो कहते हैं कि महमूद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसको गजनी प्रदेश ले गए। गजनी प्रदेश में ले जाने के बाद उसकी आंखें निकाल दी, उसको कई साल तक जिंदा रखा। जैसे कि अभी पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आई, वो दोस्तों वो सब ऐसे ही फालतू की चीज़ें हैं, है ना। वो उनको इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता, बस खाली अपनी टीआरपी बटोरने, मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या हुआ, महमूद गौरी जब जीत लिया पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज की दोस्तों मृत्यु हो गई, है ना। ये इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये भागे थे अपने, ठीक है, ये क्या कहते दिल्ली के क्षेत्र में, बट क्या हुआ वहाँ पे भी इनका पीछा करके फिर दोबारा इनको हरा दिया था, ठीक है। युद्ध में तो हालांकि नहीं मारा गया था, बट ये जब भागे और भाग के अपने क्षेत्र में पहुंचे तो इनको फिर से दोस्तों उसने पीछा किया था और पीछा करके उसको मार दिया था। जो आपको उस मूवी में दिखाया गया वो दोस्तों पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि देखो वास्तविकता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, क्यों मैं तथ्य के साथ बताता हूँ। देखो 1192 में युद्ध हुआ है, 1192 में दोस्तों और युद्ध हुआ है, और 1206 ईस्वी में तो खुद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ, जब वो भारत से लौट के जा रहा था पंजाब के इलाके में, खोखरों ने उसका क्या कहते हैं चक्कू मार दिया था, उसको चाकू मार दिया था, उसकी वहां मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों वो गजनी प्रदेश में नहीं मरा था, वो जाके भारत में पंजाब के प्रदेश में ही मरा था। तो ये दोस्तों वास्तविक चीजें होती हैं जिनको आप अगर पढ़ेंगे अच्छे तो चीजें जान पाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, महमूद गौरी ने अब क्या कर लिया दोस्तों, पंजाब से लेकर पूरा दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली पे चौहानों का कब्जा था, दिल्ली तक उसके नियंत्रण में आ गया। फिर उसने दोस्तों उत्तर भारत का इलाका जीता। उत्तर भारत के बाद दोस्तों क्या हुआ, इसी की सेना, एक सेना थी, मतलब कई टुकड़ियों में इसने देखो सेना को बांट रखा था। उसी सेना में एक प्रमुख था बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया दोस्तों, वो पूरब की ओर भारत को जीतने चला, और भारत के पूरब की ओर जब जीतने के क्रम में उसने क्या किया है, उसने बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीता, और बंगाल में या बिहार को जीता और बंगाल को। और बिहार में जब वो गया था तो उसी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। एक मतलब जब इतिहास में आप बुक को पढ़ेंगे किसी अच्छी, तो उसमें लिखा रहता है कि जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था तो उसमें 6 महीने तक यानी उससे धुआं निकला था। इतनी मतलब उसमें किताबें थी, वो लाइब्रेरी था क्योंकि शिक्षा का केंद्र था, तो इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक उसकी जो आग है या वो जो है वो ठंडी नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो उसने बिहार एवं बंगाल को जीता। अब बात ये हुई दोस्तों, उस समय बंगाल, जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया था या बख्तियार खिलजी ने, तो उस समय वहाँ का जो शासक था वो सेन वंश था, सेन वंश शासन करते थे। सेन वंश में लक्ष्मण सेन था, ठीक है। उसने लक्ष्मण सेन को हरा दिया और लक्ष्मण सेन भागकर कहाँ गया, दक्षिणी बंगाल में कब्जा रहने लगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि वो पंजाब से लेकर उसने, अब देखो बिहार और बंगाल में बख्तियार खिलजी ने शासन मतलब जीत लिया। तो फिर उसने कहा कि बख्तियार खिलजी ने मतलब महमूद गौरी ने बख्तियार खिलजी से कहा कि अगर तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो भाई हमसे आक्रमण करना पड़ेगा, या तो फिर क्या है आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। तो बख्तियार खिलजी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और फिर क्या हुआ दोस्तों, अब आप उसको देखिए, अब उसका साम्राज्य देखिए, भारत में कहां से लेकर, पंजाब यानी पूर्वी यानी पश्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक, ये तो पूरा पश्चिम हो गया। और उत्तर से देखें अगर तो देखें तो कहां से, उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान से लेकर दोस्तों कहां तक, सिंध एवं मुल्तान तक। और एक चीज आपको याद रखना है, महमूद गौरी हो या ऐबक हो या इल्तुतमिश हो या बख्तियार खिलजी हो, इन किसी भी शासक ने या बलबन हो गुजरात को अपने नियंत्रण में नहीं लिया था। राजस्थान आ गया था कुछ हद तक, ठीक है, पूरा राजस्थान भी नहीं आया था। पूरे राजस्थान को तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार जीता था, मगर गुजरात
को पहली बार किसने जीता था? तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार गुजरात को किसने जीता था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, नोटेबल एकदम नोट करके रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछते हैं क्वेश्चन। तो सिंध एवं मुल्तान, तो उसका साम्राज्य देखो दोस्तों, उज्बेकिस्तान से लेकर दक्षिण में दोस्तों कहाँ तक? सिंध मुल्तान तक। और भारत में अगर हम बात करें तो इधर और बढ़ा लो, या कह सकते हो इधर, ये इधर आप कर लीजिए पंजाब से लेकर बंगाल तक, है ना। और इधर अगर आप और बात करें तो इधर की अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो इराक एवं अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर पूरा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान तक उसका पूरा कब्जा था। तो इतना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मैंने देखो कब की बात कर दी, कहां की भी बात कर दी, ठीक है। तो इसमें दोनों पॉइंट आपके समाप्त थे। आपको देखो इसमें लिखना बहुत कम था, इसीलिए मैंने जो बनाया है या जो मैंने लिखा है वो, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको लिखना था कि पहली बार उसने आक्रमण मुल्तान पे किया, फिर इसके बाद सिंध जीता, फिर दोबारा फिर 1178 में उसने क्या किया है कि कयाद्रा का युद्ध हुआ, जो रानी नाइकी ने उसको गुजरात में हरा दिया। इसके बाद उसने पंजाब में क्या किया है, ये कहानी की तरह सुनना था इसमें। इसके बाद उसने पश्चिमी पंजाब में महमूद गजनवी के जो वंशज थे उनको हराया। इसके बाद क्या हुआ, जब हरा दिया तो मोहम्मद गौरी और दोस्तों क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की सीमा टकराने लगी। क्योंकि फिर क्या हुआ, उसने बठिंडा पर आक्रमण किया। तो इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान दोनों आमने सामने आ गए और दोनों का दोस्तों क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उसी युद्ध को दोस्तों हम लोग जानते हैं तराइन के नाम से। और एक चीज़ आपको और बता दें, तराइन के 3 युद्ध हुए थे। बहुत से लोगों को सिर्फ पता होता कि 2 युद्ध हुए थे तराइन का, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। बट दोस्तों तराइन के 3 युद्ध हुए थे। तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो आपको बता दूं इल्तुतमिश एवं यल्दोज के मध्य तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक चीज़ ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसी क्रम में फिर उसने क्या किया, बंगाल को जीत लिया, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। कारण पे आज मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों कारण बहुत बड़ा है, फिर मैं इस पर कल चर्चा करूँगा। बट इसमें अभी आपको और चीज़ बताता हूँ। तो आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको बस आप नोट करिएगा। दोस्तों क्या हुआ, जब उसने पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य जीता तो उसने क्या किया है, पृथ्वीराज चौहान के जो सिक्के थे उसका जो है उस पर जो है अपना नामांकन करा दिया। जैसे कि आप देखेंगे ये इसी मुस्लिम शासक ऐसा नहीं करते दोस्तों, ये इतिहास में कोई भी शासक हो। जैसे कि अगर हमने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था या प्राचीन इतिहास जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो क्या कहते हैं गुप्त शासक था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, शकों को पराजित किया था। और शकों को पराजित करने के बाद उनके चांदी के सिक्के जो थे उनके चांदी के सिक्के पर दोस्तों क्या किया, अपना नामांकन कराकर उनको जारी करवा दिया। तो इसी तरीके से हर काल में क्या होता है, जिस क्षेत्र पर कोई राजा जीतता है साम्राज्य, भाई देखो अब राजतंत्र में यही होता है, कोई राजा जीतेगा तो उस पर क्या करेगा, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, उसको थोपेगा। तो फिर क्या होगा, उसमें क्या करेगा, अपनी मुद्रा चलाएगा, अपने हिसाब से सारा काम करेगा। तो इसी क्रम में जब उसने पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया है, मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान के राज्य को जीत लिया तो फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने पृथ्वीराज चौहान के सिक्के पर अपना नामांकन करा दिया। तो एक चीज ये याद रखना है, जो इसका एक सिक्का मिला है उस पर क्या किया है, एक तरफ लिख लेना है, एक तरफ माता लक्ष्मी का चित्र अंकन है, तथा दूसरी तरफ मोहम्मद बिन, इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन शाम था, ठीक है, मोहम्मद बिन शाम अंकन है। तो ये दोस्तों क्या है, अब पृथ्वी देखो लक्ष्मी का अंकन है तो ये पृथ्वीराज चौहान ने अंकन करवाया था। बट फिर क्या किया, जब पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को जीत लिया तो इसने क्या कर दिया, उस दूसरे तरफ क्या कर दिया, अपना नामांकन करा दिया। तो पृथ्वीराज शाम अंकन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूछा जाता है कि किसके सिक्के पर, किस तुर्की शासक के सिक्के पर लक्ष्मी जी का अंकन है। ये क्वेश्चन में आप नोट कर लीजिए इसको, किस तुर्की शासक के, या कह लीजिए या दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में किस शासक के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का अंकन है। तो आपको याद रखना ये मोहम्मद बिन शाम यानी जो मोहम्मद गौरी है,
ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हमने बताई आपको, जैसे कि कब हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, इसको थोड़ा जानने में ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी मैं फिर इसके बाद हम लोग कल दोस्तों इसमें, क्योंकि एक पार्ट में दोस्तों ये नहीं हो पाएगा। एक पार्ट में कराने का मतलब है दोस्तों कि चीज़ें छोड़ छोड़ के कराने का मतलब है, क्योंकि अगर मैं चीज़ें छोड़ के कराऊंगा तो फिर दोस्तों समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। तो सारी चीज़ें मैं जो ने बताया, मैंने आपको सिर्फ कहानी की तरह याद रखना है उसको, बस, है ना, और कुछ नहीं है। कल हम लोग दोस्तों इसके कारण पे बात करेंगे कि इसने क्यों हमला किया, और अगर हमला किया तो फिर दूसरी चीज़ एक ये भी देखेंगे हम लोग कि तुर्क क्यों जीत गए, तुर्क क्यों जीत गए। यानी पृथ्वीराज चौहान जब पहले युद्ध में जीत गया था तो दूसरे युद्ध में क्यों हारा, है ना। तो हार का हम लोग कारण भी देखेंगे कि भारतीय क्यों हारे और तुर्की क्यों जीते, तुर्की में जैसे मोहम्मद गौरी क्यों जीता, इस चीज़ की भी कल हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी दोस्तों हम लोग फिर कल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, चीज़ों को आप इसी तरह के बनाया करिए, जैसे कि मैंने हर टॉपिक को जो मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि हमें इस टॉपिक में ये चीज़ें, ये हमारा मतलब उपभाग बना लीजिए, या उसका कह लीजिए एक सब स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे कि मैंने इसमें बताया, जैसे कब, अब जैसे कोई भी, जैसे मान लो भारत में कभी आक्रमण हुआ है तो भाई एक डेट होगी, कोई तो समय होगा ना जब भारत में आक्रमण हुआ। तो हमने बताया कि भारत में कब आक्रमण हुआ, तो मैंने बताया पहली बार तो उसने 1175 में आक्रमण किया सिंध वाले इलाके में, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि वो आखिर जब भारत आया तो किन किन क्षेत्रों पर वो गया, तो मैंने उसी क्षेत्र में बताया वो कहाँ कहाँ गया। फिर जब वो जीत गया तो फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कारण था भाई, वो भारत आया तो क्यों आया भाई भारत में, ठीक है। फिर जब वो भारत में जीत लिया तो उसने भारत पर क्या प्रभाव छोड़ा, ठीक है। और फिर जब वो जीत गया तो क्यों जीता, चीज़ें तो ये है, क्योंकि भाई देखो युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पहले जीत गए थे, दूसरे में ये हारे, क्यों हारे, तो उस चीज़ का भी तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आप कोई भी टॉपिक हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ जब हिस्ट्री में, तो मैं इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखकर बताता हूँ कि आपको इसी तरीके से टॉपिक को बांट के चलना है, और जब आप इस तरीके से टॉपिक को बांट के चलेंगे तो आपको चीज़ें से और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों, ठीक है, तो यहीं फिर करेंगे, यानी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको कर लें, और फिर हम लोग, और हाँ दोस्तों जो भी नए हैं, मैं इनसे पहले जो वीडियो करा चुका हूं, मैं आपको आज इस पे इसी के डिस्क्रिप्शन पे पिंक कर दूंगा, तो आप वहां से जाके जो मैंने आपको अरबों, सिंध पर अरबों का हमला और दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में जो पढ़ाया, उसकी जो हम वीडियो है मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप मध्यकालीन भारत को देख लीजिएगा, और पीछे हमने प्राचीन इतिहास का जो पूरा कराया है आपको वो भी देख लेना है। तो आप ये हो जाएगा, फिर क्या है, आपका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा, और मैं जैसे लिखता चलता हूँ आपको वैसे वैसे लिखते चलना है बस, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग दोस्तों अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।